अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि वो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। जुमला बहुत छोटा है पर इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। मैं उदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर मायूस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं। अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि ये इंसान के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह बट्टी लोहे के जंग को दूर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगें तो तीन चीज़ें कभी मत भूलना, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। नाकामी का मुंह इंसान को उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के हुसूल के लिए अपने अल्लाह के असूल तोड़ देते हैं। रहीम की रहमत का तलबगार हूं मैं, बड़ा करीम है वो जिसका गुनहगार हूं मैं। जिस शख्स को दीन की नेमत मिल जाती है उसे दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब हो जाती है, और जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है उसके साथ हम एक शैतान लगा देते हैं, बस वो उसका साथी बन जाता है और ऐसे शैतान उन्हें सीधे रास्ते से रोक देते हैं, जबकि वो ये समझ रहे होते हैं कि वो ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुनाह, या रब मोहलत तो मिल रही है, तौफीक भी अता कर। आमीन।